स्टूडेंट्स, हमने अपने फर्स्ट वीडियो में लेसन 16 बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था, जो क्लास 12 ज्योग्राफी से रिलेटेड है। अब हम उसमें सेकंड पार्ट इस वीडियो में, इट मीन्स सेकंड क्लास में हमारी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में स्टडी करेंगे, क्योंकि लेसन 16 का ही एक पार्ट है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का मीन्स होता है एनुअल रेनफॉल होती है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में 50 to 100 सेंटीमीटर। एनुअल रेनफॉल होती है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में 50 to 100 सेंटीमीटर और टेम्परेचर होता है 20 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जो मेन एग्जाम्पल है वो है बबूल, खेजड़ी और मैंगो। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के मेन एग्जाम्पल हैं बबूल, खेजड़ी और मैंगो। फिर है सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन और माउंटेनियस फॉरेस्ट। फॉरेस्ट जो सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन माउंटेनियस फॉरेस्ट है वो स्पेशली ईस्टर्न और वेस्टर्न हिमालय में, जो कि असम के साइड में है, वहाँ पे मिलते हैं। फिर है पंचमारी ऑफ मध्य प्रदेश, एमपी में पंचमारी स्टेशन पे मिलते हैं, हिली स्टेशन पे मिलते हैं। फिर है हमारा महाबलेश्वर, जो कि महाराष्ट्र के में है, वहाँ के हिली पोर्ट्स में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फाउंड होते हैं। सबसे पहले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहाँ फाउंड होते हैं? ईस्टर्न और वेस्टर्न हिमालय हिल्स, जो कि असम की साइड है, वहाँ मिलते हैं। पंचमारी ऑफ एमपी में पंचमारी जगह पे मिलते हैं। हिली पोर्ट्स ऑफ द महाबलेश्वर ऑफ महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के हिली पोर्ट्स में, हिली एरियाज में मिलते हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के जो मेन फीचर्स हैं वो क्या हैं? सबसे फर्स्ट पॉइंट है क्लाइंबर्स एंड डेंस बुशेस, बहुत घनी घनी झाड़ियाँ होती हैं। फिर है ट्रीज़ की हाइट होती है 15 to 18 मीटर्स। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की हाइट्स होती है 15 to 18 मीटर्स। फिर हमारा आ जाता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के एग्जाम्पल हैं पाइन एंड सनोवर एंड फर एंड द देवदार। पाइन, सनोवर, फर और देवदार ये ट्रीज़ के ही एक टाइप हैं। फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट ट्रीज, जो हमने अभी क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रीज में स्टडी करेंगे। टाइडल एंड द स्वैम्पी फॉरेस्ट। टाइडल इट मीन जो सी लेवल पे आते हैं, टाइड्स आते हैं, वो टाइडल। एंड स्वैम्पी मतलब दलदली एरिया, स्वैम्पी मतलब दलदली फॉरेस्ट कहाँ पे होते हैं? सबसे पहले हमारा आ जाता है सुंदरी ट्रीज। सुंदरी ट्रीज पूरे इंडिया में फेमस है। कहाँ मिलते हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा के आसपास मिलते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा के आसपास सुंदरी ट्रीज फाउंड होते हैं। डेल्टा का मतलब होता है कि जब पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है और वो स्वैम्पी एरियाज में कन्वर्ट हो जाता है, रिवर्स का पानी जब एक जगह गैदर हो जाता है तो उसे हम डेल्टास कहते हैं। सुंदरी वन गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टाज में फाउंड होते हैं। फिर हमारा आ जाता है मैंग्रोव ट्रीज। मैंग्रोव जो ट्रीज होते हैं वो हिगली रिवर डेल्टा के आसपास सिचुएटेड है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है मेजर प्रोडक्ट्स फ्रॉम ट्रीज। ट्रीज से कौन कौन से मेजर प्रोडक्ट्स फाउंड होते हैं? सनोवर, ट्रीज के एग्जाम्पल हैं सबसे पहले हमारा सनोवर, साल और सागवान। ये है हमारे एग्जाम्पल स्वैम्पी फॉरेस्ट के। फिर है हमारा मेजर प्रोडक्ट्स फ्रॉम फॉरेस्ट। फॉरेस्ट से कौन कौन से मेजर प्रोडक्ट्स मिलते हैं? सबसे पहला हमारा आ जाता है सनोवर, साल और सागवान मिलते हैं हमें फॉरेस्ट से। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि माइनर प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं। मेजर प्रोडक्ट तो हमें पता है कि क्या होते हैं, लेकिन माइनर प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं? लाख, कत्था, गम, रबर, फ्रूट्स और हनी। यह एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, माइनर प्रोडक्ट्स के बारे में पूछ सकता है। माइनर प्रोडक्ट है लाख, कत्था, गम, रबर, फ्रूट्स एंड हनी। ये सारे फॉरेस्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं जो हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं। मदर ऑफ सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन की मदर फॉरेस्ट को कहते हैं। क्यों? क्योंकि मोस्टली जो सिविलाइजेशन है वो फॉरेस्टी एरिया, सी लेवल के आसपास ही डेवलप हुई है और अधिकतर सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड हुई है फॉरेस्ट के रीजन से। जिस तरीके से एक चाइल्ड मदर से न्यूट्रिशियस मिलके उसे डेवलप होता है, उसी तरीके जो सिविलाइजेशन है वो फॉरेस्ट से, उनको जो भी फ्रूट्स वगैरह हैं, सिविलाइजेशन में रहने वाले लोगों को उन्हें फ्रूट्स वगैरह, जो भी उनकी जो क्रॉप्स वगैरह थी वो फॉरेस्ट के आसपास एरिया में ही डेवलप हुई, इसलिए मदर ऑफ सिविलाइजेशन फॉरेस्ट को कहते हैं। फिर हमारा आ जाता है डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट से डायरेक्ट बेनिफिट क्या क्या होते हैं?
डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से डायरेक्ट बेनिफिट होता है। सबसे पहले 2% नेशनल इनकम हमें फॉरेस्ट से मिलती है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है फॉरेस्ट से। फॉरेस्ट आर ए प्राइम सोर्स ऑफ द टाइडल, फॉरेस्ट आर ए प्राइम सोर्स ऑफ द ट्राइबल लाइवलीहुड। ट्राइबल लाइवलीहुड का मतलब है आदिवासियों की जीविका का मेन रीज़न ही फॉरेस्ट है। आदिवासी को यहाँ से फ्यूल्स मिलते हैं, प्लस यहाँ से खाने का सामान मिलता है। फिर है रॉ मटेरियल फॉर मैनी इंडस्ट्री, मोस्टली इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल प्रिपेयर करने का काम फॉरेस्ट करते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल है पेपर इंडस्ट्री, मैचबॉक्स इंडस्ट्री और सिल्क, ये सारे ही फॉरेस्ट से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं। यहीं से इन इंडस्ट्रीज़ को फॉरेस्ट से रिलेटेड रॉ मटेरियल मिला है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है बेनिफिट ऑफ फॉरेस्ट में, हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फॉरेस्ट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर। फॉरेस्ट एनिमल्स को फूड एंड शेल्टर्स भी प्रोवाइड कराते हैं। अबाउट 500 टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑर्गेनाइजेशन आर फाउंड इन फॉरेस्ट इन इंडिया। इंडिया में 500 टाइप्स के एनिमल और ऑर्गेनाइजेशन फॉरेस्ट में मिले हैं इंडिया के। दैट्स वाई कॉल्ड ए पैराडाइज ऑफ एंटरटेनमेंट। इसलिए फॉरेस्ट को हम क्या कहते हैं? पैराडाइज ऑफ एंटरटेनमेंट कहते हैं। फॉरेस्ट ऑल्सो कॉल्ड पैराडाइज ऑफ एंटरटेनमेंट। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है इनडायरेक्ट बेनिफिट। हमने फर्स्ट पैराग्राफ में डायरेक्ट बेनिफिट स्टडी किया था, हम इस पैराग्राफ में इनडायरेक्ट बेनिफिट स्टडी करेंगे। इनडायरेक्ट बेनिफिट ऑफ फॉरेस्ट में हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट आ जाता है कि सबसे पहले फॉरेस्ट एयर को मॉइस्ट करते हैं, थ्रू इवेपोरेशन के थ्रू करते हैं और प्रेसिपिटेशन के थ्रू करते हैं। इवेपोरेशन का मतलब होता है जब पानी गर्म होता है और वो स्टीम की फॉर्म में ऊपर उड़ जाता है, आकाश की तरफ, स्काई की तरफ उड़ जाता है और आसमान में जाकर, आकाश में जाकर छोटी छोटी बूंदों के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे हम इवेपोरेशन करते हैं। इवेपोरेशन का मतलब ही होता है पानी का गर्म होके भाप में कन्वर्ट होना। इवेपोरेशन का मतलब ये है वाटर का हीट होके, वार्म होके भाप में, स्टीम में कन्वर्ट होना। और प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है बरसात। तो फॉरेस्ट होने से मेन रीज़न है इवेपोरेशन होता है, और इवेपोरेशन के रीज़न से ही जो हमारी बरसात है, जो रेन है, वो इवेपोरेशन के रीज़न से ही होती है। जब पानी छोटी छोटी बूंदों में गर्म होकर कन्वर्ट हो जाता है तो वो बूंदें ही बरसात की फॉर्म में आती हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा डिक्रीजिंग सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन को रोकते हैं। सॉइल इरोजन का मतलब होता है मिट्टी का अपने प्लेस से हटना। अगर फॉरेस्ट होंगे तो मिट्टी अपने प्लेस से नहीं हट पाएगी। क्यों? क्योंकि मिट्टी के लिए रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा, सॉइल के लिए रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा। सॉइल मिनिमाइज द स्पीड ऑफ द स्टॉर्म्स। तूफानों को रोकने का काम भी सॉइल करते हैं, फॉरेस्ट करते हैं। कैसे करते हैं बेटा? स्पीड ऑफ स्टॉर्म, बीच में रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं फॉरेस्ट। ऑल्सो प्रिवेंट टू एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट, और डेजर्टी एरिया को भी रोकते हैं आगे बढ़ने के लिए। इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। जो फॉरेस्ट होते हैं वो एनवायरनमेंट को प्यूरिफाई करते हैं, और जब फॉरेस्ट के रीज़न से, फॉरेस्ट के कारण एनवायरनमेंट प्यूरिफाई होता है तो हमारी मिट्टी की जो सॉइल है, सॉइल की फर्टिलिटी भी एज इट इज़ बनी रहती है। और लगातार फॉरेस्ट के होने के कारण इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन के होने के कारण रेनिंग प्रोसेस होता है, रेन आती है, प्रेसिपिटेशन होता है, और उससे ग्राउंड वाटर का लेवल इंक्रीज हो जाता है। मेंटेन द बायोलॉजिकल बैलेंस। जब हमारा एनवायरनमेंट पूरी तरह से बैलेंस होगा तो बायोलॉजिकल बैलेंस, इट मीन्स एनिमल्स और फॉरेस्ट पूरी तरह से सिक्योर होंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट आर कंट्रोल बाय फॉरेस्ट। फॉरेस्ट से जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वो भी कंट्रोल होता है। अब हम स्टडी करते हैं कि हमारा नेशनल ट्री कौन सा है। नेशनल ट्री है हमारा अशोक। अग्नि पुराण में कहा गया है, जो एनिशियन पुराण है, अग्नि पुराण में कहा गया है 1 ट्री इक्वल 10 सन। 10 सन के इक्वल 1 ट्री है। इट मीन जैसे हम सन को पूरी तरह से, सन की इच्छा रखते हैं और सन को बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं, हमारे बेटों को हम बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं, उसी तरीके से हमें फॉरेस्ट की भी देखभाल करनी चाहिए बेटा मानकर। ये हमारा अग्नि पुराण में दिया गया है। फिर है एग्जाम्पल ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन। फॉरेस्ट कंजर्वेशन के मेन एग्जाम्पल हैं ए विलेज दाहरा। दाहरा विलेज है जो कि भागलपुर में, और भागलपुर कहाँ है? बिहार में है। वहाँ पे
ये धारा विलेज एक यूनिक एग्जाम्पल है फॉरेस्ट को कंजर्वेशन करने का और साथ ही साथ डॉटर को कंजर्वेशन करने का। अब तुम पूछोगे कि मैम डॉटर को ट्री को कंजर्व कैसे? धारा विलेज में जैसे ही एक डॉटर का बर्थ होता है उसी टाइम में एक ट्री को प्रोटेक्ट किया जाता है, ट्री को ग्रोन किया जाता है। दहारा विलेज जो कि भागलपुर बिहार में है, जैसे ही एक डॉटर का बर्थ होता है एक ट्री की प्लांटिंग की जाती है, एक ट्री को लगाया जाता है। स्टूडेंट, हमने अपने सेकंड वीडियो में लेसन 16 का क्लास 12 का ज्योग्राफी से रिलेटेड का सेकंड पार्ट स्टडी करा था। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेसन 16 का ही ज्योग्राफी से रिलेटेड क्लास 12 का रेस्ट पार्ट स्टडी करेंगे। लेसन 16।